जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम माज़रत के साथ एक सनसनीखेज इशू पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एयरपोर्ट से मुतल्लिक है। एयरपोर्ट कस्टम में क्या क्या बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, किस तरह से जो है डॉलर्स समेत दीगर जो कीमती अशिया हैं उसकी तरसील को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मुतल्लिक हम आज जानना चाहेंगे अपने चीफ एडिटर गुलाम मेहदी साहब से। गुलाम मेहदी साहब जो कि इस पूरे खबर को देख रहे हैं थोरली और जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर में कितनी सदाकत है। उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि FIA ने बाकायदा छापा मारा है और उसके बाद एक जो इसका सरगना जो कि एक मेन किरदार था वो साहब गिरफ्तार हुए हैं और इस मुतालिक भी हम बात करना चाहेंगे। गुलाम मेहदी साहब फरमाइए, जब कस्टम के एहलकार और FIA के एहलकार और IB के एहलकार जब सहूलतकार बनेंगे इस तरह की माफिया का, तो आप बताइए मुल्की खजाने को कितना नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल फिदा भाई, आपने सही कहा कि वॉइस ऑफ कराची खबर पर FIA का एक्शन एक खुशाइन बात है। पाकिस्तान की मुल्की ख़जाने को रोज़ाना की बुनियाद पर इन खेपियों की जानिब से नुकसान पहुँचाया जा रहा है और ज़राए में बताते हैं कि गिरफ़्तार होने वाला मास्टरमाइंड का जो मोबाइल फ़ोन है वो फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ मुतवक्किल हैं। अच्छा, ये फरमाइए सर, जो मुबैना तौर पे गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जो मेन किरदार उसका नाम कुछ सामने आया हो? सर, जो प्रिंट मीडिया में उसका नाम रिपोर्ट हुआ है, मुस्तफ़ा मेमन नामी ये बंदा बताया जाता है। मुस्तफ़ा मेमन और गुज़श्ता 15 साल से ये हवाला हुंडी का काम कर रहा है। इसके साथ जो किरदार बताए जाते हैं, आसिफ मामा, खुर्रम और एक काशिफ नाम बताया जा रहा है, जो गवादर से कराची के रास्ते फोन्स iPhone 13, 14 और ड्रोन कैमरे स्मगल करते हैं और ये गवादर से कराची में इनके मुख्तलिफ गोदाम्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, वहाँ ला के ये सामान करोड़ों रुपए का डंप करते हैं और उसके बाद फैमिलीज़ के थ्रू सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में डिलीवरी दी जाती है। खेपियों का जो दूसरा किरदार है वो कराची एयरपोर्ट है। कराची एयरपोर्ट से ये रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं। डिपार्चर और अराइवल पर जो कस्टम के इंचार्ज इनकी शिफ्टें लगती हैं, मुख्तलिफ शिफ्टें होती हैं, जो मंथली बेसिस पर इनका रुस्टम आता है। तो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं वो इनके सहूलतकार होते हैं। और एक अच्छा, इसकी तरसील को कैसे यकीनी बनाया जाता है? ये जो कि मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम है, ये तमाम चीज़ें स्मगलिंग होती है, तो इसकी तरसील को कैसे यकीनी बनाया जाता है? देखिए फिदा भाई, ये जो खेपिए कराची के जब कराची से जाते हैं दुबई, तुर्की या दीगर ममालिक में, तो ये यहाँ से लेकर स्मार्ट घड़ियाँ लेकर जाते हैं जिसकी मालियत बताई जाती है $15,000 से $20,000 और एक खेपिया 5 से 6 पैकेट डॉलर के पैकेट लेके जाता है। इंटरनेशनल रूल के मुताबिक एक मुसाफिर 20 से 25 लाख रुपए लेकर ट्रेवल कर सकता है, जबकि ये 1.5 करोड़ पाकिस्तानी या 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा कह सकते हैं आप। एक पैकेट 30 लाख रुपए का बनता है। ये 6 से 7 पैकेट लेके जाते हैं। कराची एयरपोर्ट से कैसे जा रहे हैं ये फी पैकेट पे पैसे देते हैं, घड़ी के ऊपर पैसे देते हैं और जब ये बाहर से दुबई या तुर्की से वापस आ रहे होते हैं तो अराइवल पे जो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं वो इनके सहूलतकार होते हैं। इनका जो रूस्टम है मैं आपसे शेयर करूँगा। जब ये वापस आते हैं तो ये एक एक मुसाफिर 8 से 10 और इससे भी ज़्यादा बताए जाते हैं मोबाइल फ़ोन्स लेके आते हैं, जिनकी मालियत एक मोबाइल की 3 से 4 से 5 लाख रुपए है और ये लैपटॉप्स लेके आते हैं, स्मार्ट घड़ियाँ, सोना, दीगर चीज़ें लेकर आते हैं। अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल से आए तो इसका टैक्स का पैसा हमारे कौमी ख़जाने में आए, जो कि करप्शन की नज़र हो रहा है और वो शिफ्ट इंचार्ज लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जिसका नाम मुबैना तौर पर सामने आया है, जिसको आप कह रहे हैं मुस्तफ़ा मेमन जो है वो कब से ये घिनौना काम कर रहा है? गुज़श्ता 15 साल तक जायद हो गए हैं इसको इस काम के अंदर और कराची एयरपोर्ट पे जो जुलाई कुछ और नाम सामने आए हों इसके साथ? कुछ और नाम हमने भी रिपोर्ट किए हैं, जिसके अंदर आसिफ मामा है, एक अब्बास काका बताए जाते हैं जो गुज़श्ता 35 साल से ये काम कर रहे हैं और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग, डॉलर, स्मार्ट घड़ियाँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो खुद भी ये करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रखे हुए हैं जो डेली बेसिस पे जाते हैं। अगर इनके सिर्फ पासपोर्ट चेक कर लिए जाए तो इनके महीने में 20 से 25 पाकिस्तान से बाहर आना जाना इनका ट्रिप है। यही सबसे बड़ी निशानदेही है। अच्छा, एक मखसूस मुल्क से ये स्मगलिंग होती है या डिफरेंट ममालिक का नाम आ रहा है? ये दुबई भी जाते हैं, तुर्की भी जाते हैं, बैंकॉक भी जाते हैं, हॉलैंड भी जाते हैं, डिफरेंट ममालिक से ही करते हैं।
अच्छा, अच्छा ये बताइए अब इनको क्या इनके गिरबानों में हाथ डालना इदारों के लिए मुश्किल है? सर हम तो निशानदेही कर रहे हैं और मुसलसल करते रहेंगे, और हमें तो बाकायदा धमकी, हमें फ़ोन भी रिसीव हो गया है। जो इनका एक पूरा सिस्टम है, माफिया ही है, हुँ, और ये कौमी ख़जाने को रोज़ाने की बुनियाद पे लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। हुँ। और इन्हीं किरदारों की वजह से डॉलर कहाँ पहुँच गया है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, 20-25 करोड़ आवाम अफेक्ट होती है इन जैसे गैर कानूनी काम करने की वजह अच्छा, से। अब ये बताइए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जिस सूबे में हम रह रहे हैं, सूबे सिंध के वज़ीर-ए-आला और गवर्नर जो कि एक वफ़ाकी नुमाइंदा होता है, क्या ये इस खबर से वाकिफ़ होंगे या इनकी नज़र से ये चीज़ें ओझल होंगी? देखें, अफ़सोस की बात तो ये है, इसमें बहुत सारे खेपी ऐसे हैं जो सरकारी मुलाज़मीन बताए जाते हैं। कोई अच्छा, केएमसी का, कोई वाटर बोर्ड का, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का भी बताया जाता है, जो इस काम में लगे हुए हैं। और कुछ जब हमने इस स्टोरी पे काम किया तो हमें पता चला कुछ ऐसे किरदार हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं एफआईए के थ्रू, दीगर इदारों के थ्रू, और वो फिर भी आज काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम करोड़ों रुपए देकर आए हैं। अच्छा, तो ये एक सवालिया निशान करोड़ों रुपए मतलब रिश्वत देकर आए। देकर आए, और उसके बावजूद वो आज भी काम कर रहे अब ये बताइए सर जिस तरह से 2 इदारों का नाम आ रहा है एफआईए और आईबी, ये 2 जो इदारे हैं हमारी कौम के एक किस्म के समझ लें करते-धरते इदारे हैं। जब ये इदारे जो है मुबैना तौर पर इन माफियाज़ की सरपरस्ती करेंगे, तो ये बताइए कौम का क्या होगा? हैं। सर ये 2 इदारे तो एफआईए तो फिर इन एक्शन है, गिरफ्तारियाँ कर भी रही है। इसमें जो मेन किरदार है वो कस्टम का है। अच्छा, आई आईबी का भी नाम आ रहा है आईबी का इसमें। नाम आ रहा है, लेकिन जो मेन किरदार शिफ्ट इंचार्ज है वो कस्टम के लोग हैं। हाल ही में कराची एयरपोर्ट पे कस्टम की और आईबी की एएनएफ की लड़ाई हुई। एक खेपिया दानिश बिहारी जो औरंगी टोन का रहने वाला है, और वो रूटीन से अपना जा रहा था, जिस पे इनका आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वीडियो नेशनल टीवी पे, सोशल मीडिया पे भी चली, और एक खबर चली, बताया वो एक खेपिया था और वो हिस्से का फड्डा था। उसके बाद मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा 3 इंटरनेशनल फ़्लाइटें विदाउट कस्टम रवाना हुई कराची एयरपोर्ट से, और वो खेपिया आज भी इस मुल्क से, कराची एयरपोर्ट से दुबई जा चुका है। ये नाज़रीन ये सनसनी खेज़ इंकशाफात देख सकते हैं वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से किए जा रहे हैं। इदारे कितनी जल्दी हाउ सून और हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू टेक एक्शन, वी लीव इट टू डिपार्टमेंट्स। हमारे जो इदारे हैं उनको एक मौसर किरदार अदा करना होगा। जिस तरह से हमारे चीफ एडिटर ने बताया कि मुल्की ख़जाने को एक ख़ासा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। डॉलर की कीमत भी इसीलिए कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ ये माफियाज सरगर्म हैं और दूसरी जानिब जो है इसकी पिसी हुई आवाम जो कि क्या है जिनके पास जो फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें मैसर नहीं हैं, जिसमें कहें पीने का पानी मैसर नहीं है, बिजली मैसर नहीं है। आजकल तो गैस का भी एक बहुत बड़ा इशू है, संगीन इशू है गैस लोड शेडिंग भी, वो इन 22 से 24 करोड़ आवाम के सर पर हैं। ये तमाम चीज़ों को जो इस मुल्क की दौड़ संभाले हुए जिन इदारों ने और हमारे जो सियासी जो लीडरान हैं उन्हें भी सर जोड़ कर बैठना होगा और जिनका नाम आ रहा है जिस जिस इदारे के जो लोग अफराद यहाँ पर हैं अफसरान, उनके खिलाफ एक तकड़ा एक्शन लेना होगा। उसके बाद ही मुल्की जो है माशियत जो है उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। इसके साथ एक और इंकशाफ जो कि वो भी सनसनी खेज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से मिलने जा रहा है। वो है ड्रोन के हवाले से, ड्रोन कैमरे के ज़रिए किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है वो तरसील की जा रही है। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।